हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि व्यक्ति का जुड़ा हुआ धन कई बार बहुत तेज़ी से नष्ट हो जाता है। व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रयास करता है कि मैं तिनका करके कुछ जोड़ लूँ, थोड़ी सेविंग्स जीवन के लिए कर लूँ, आड़े वक्त के लिए जुड़ा हुआ धन वास्तव में बहुत काम आता है, लेकिन वो धन जुड़ ही नहीं पाता है। जोड़ता व्यक्ति अपने भविष्य के लिए है, एक अपने विशेष समय के लिए है, लेकिन उस वक्त से पहले ही वो धन खर्च हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? और यदि ऐसा ना हो, हम अपने जीवन के लिए कुछ बचत करके रखें, तो वो कैसे रखें, हमें उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, आज हम ये चर्चा आपके संग करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 25 अगस्त सन 2021 दिन बुधवार, भादो मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि तृतीया है आज, लेकिन आज बहुला चौथ भी है। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशाशूल उत्तर पूर्व दिशा। व्यक्ति की जन्म पत्रिका में या उसकी हथेली में जन्म से ही कुछ ऐसी आकृतियां बन जाती हैं कि इस व्यक्ति के पास कितना धन रहेगा, ये व्यक्ति कितनी संपत्ति का स्वामी होगा, ये व्यक्ति कितनी मलकियत का स्वामी होगा, इसका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें उसके ग्रह उसको बताते हैं। आपकी जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव, जिसे धन भाव कहते हैं, धन भाव में यदि शुभ ग्रह विराजमान हो और भाग्य भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो और जो खर्च भाव है वो सही हो। कुंडली के ये 3 भाव, वैसे तो 12 के 12 भाव कुंडली के बड़े कीमती होते हैं, लेकिन द्वितीय भाव धन भाव भी होता है, वाणी का भी होता है। नवम भाव आपके भाग्य को उजागर करता है और द्वादश भाव आपके खर्च को उजागर करता है। द्वितीय भाव सही है, नवम भाव अच्छा है और द्वादश भाव अच्छा है, तो मान के चलें आपके पास धन जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आप नहीं भी जोड़ना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ मिल जाएगा और वो किसी न किसी रूप में जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये तीनों भाव विपरीत हों, अच्छे ना हों, है ना। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो तो देखो कोई अच्छे ज्योतिषी इस चीज़ को देख सकते हैं। ये तीनों भाव अच्छे ना हों और हथेली में भी हमने कहा जैसे भाग्य विधायिनी रेखा होती है, वो शुभ परिणाम में ना हो। आप लाख प्रयत्न कर लेना, आपके पास धन नहीं जुड़ेगा। और यदि मैं ग्रहों में बात करूं तो ग्रहों में आपके मंगल भी यदि बहुत अच्छे नहीं हैं तो भी हमने देखा है जमा पूंजी नहीं हो पाती है, बैंक बैलेंस ऐसे व्यक्तियों का अक्सर 0 रहता है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुने हमारी, कि जैसे सांप सीढ़ी का खेल आपने देखा है कि गोटी 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 चल कर के हम 100 तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और एक बार ऐसी उछाल लगती है लास्ट में जाकर के हम 99 पे जाते हैं और सांप हमें डसता है और हम लुढ़क करके फिर नीचे आ जाते हैं। तिनका 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 करके हमने धन जोड़ा और कोई ऐसा हादसा या ऐसी कोई बात हो जाती है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है और हम जहाँ थे हम वहीं खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने 10 साल की जमा पूंजी, 20 साल की जमा पूंजी एक झटके में हमारी चली गई। तो ऐसा होता है भाई, हर तरह के संसार में लोग हैं, हर तरह के सुख हैं, हर तरह के दुख हैं, हर तरह की कामनाएं हैं, हर तरह की लोगों की इच्छाएं हैं।
तरह तरह की बातें होती हैं। अब देखो, वैसे तो बहुत सारी ऐसी पहचान है। आपका मंगल है, आपके हथेली की शनि रेखा है, हथेली में ही यहाँ आपका मंगल पर्वत भी इस बात को उजागर करता है। और ऐसे ही आपकी जन्म पत्रिका के मैंने 3 भाव मुख्य बताए हैं, ये द्वितीय, नवम और आपका द्वादश भाव, 12th हाउस। तो इन सब चीज़ों पर तो गौर आप इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हर आदमी को नहीं आती हैं। अब मैं उपाय की तरफ बढ़ता हूँ। ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, पहली राय तो यही दूंगा कि किसी एक्सपर्ट को अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखा लें। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं भी दिखा सकते हैं। दूसरी राय में आ जाइए, एक तांबे का बहुत सुंदर मंगल यंत्र बनवाएं। तांबे का बहुत सुंदर से मतलब क्या है? ट्रायंगल की आकृति का जो मंगल यंत्र होता है, नाम वाला। एक मंगल यंत्र में संख्याएं लिखी होती हैं, एक में होते हैं मंगल देवता के नाम। ये मंगल यंत्र है, मंगल वीसा यंत्र नहीं है। मंगल वीसा यंत्र अलग होता है, वो भोजपत्र पे बनाया जाता है। हमारे संस्थान में भी हमने अनेकों लोगों तक ये कई बार पहुंचाया है। वो चीज़ अलग है, लेकिन आज हमारे ये सब्जेक्ट अलग है, ये हम अलग बात कर रहे हैं। तो मंगल यंत्र बनवा लें, और मंगल यंत्र वो बनवाएं जिसमें मंगल देवता के नाम लिखे हों। जैसे मंगलाय नमः, कुजाय नमः, भौमाय नमः, अंगारकाय नमः, ये मंगल देवता के नाम होते हैं। 108 नाम यंत्र के ऊपर उकरवा लें, यानी कि गुदवा लें। नाम की आकृति आँख से देखें तो नाम बिल्कुल सही नज़र आता हो, ऐसा आप करवा लें। शुक्ल पक्ष में प्रथम मंगलवार को उस यंत्र को अच्छे से जल वगैरह से स्नान करा करके, यदि कोई मर्मज्ञ ऐसे जानकार हों तो उनसे उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करा लें। करा करके प्रतिदिन या आए मंगलवार का व्रत रखें। 9 या 21 मंगलवार व्रत रख सकते हैं। व्रत नहीं भी रखना तो हर मंगलवार उस यंत्र को शुद्ध जल से स्नान करा करके लाल रोली का तिलक लगाएं, धूप दीप फल फूल अर्पण करें और गुड़ चढ़ा करके मंगल देवता के 108 नाम जपें। मंगल का बीजात्मक मंत्र जपें। बीजात्मक मंत्र मंगल का बड़ा इजी होता है, मैं लिखवा भी देता हूँ, आप लिख लें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। दोबारा लिख लें, ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः। इस मंत्र की 9 माला आए मंगलवार। और माला कौन सी होनी चाहिए? रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल मूंगे की माला। मूंगे की माला महंगी आती है, लाल चंदन ले सकते हैं, सबसे अच्छा है मंगल के लिए। लाल चंदन की माला ले ली, 9 माला का जप करें, 108 मंगल के बीजात्मक नामों को जपें, और जो सामग्री उस पर चढ़ाई है वो भी रखी रहने दें। शाम वाम को वो अच्छे से सारी सामग्री उसके ऊपर से साफ कर दें। यंत्र को खड़ा नहीं रखना है, लेटा करके रखना है। किसी तांबे की ही प्लेट में उसको आप रख लें, तांबे की प्लेट में उसको रखें, लेटा करके रखें, और सारी सामग्री अच्छे से साफ करके फिर उसको अपने पूजा स्थल में यंत्र को रखा रहने दें। ठीक है। और यदि खड़ा करके रखना है तो केवल तिलक उस पर लगाएंगे, बाकी सारा सामान कोई तांबे की ही कोई कटोरी या तस्तरी रख लें, उसमें सारा सामान चढ़ाएं। वो सारा सामान किसी जल प्रवाह के लिए, फल वगैरह है प्रसाद में ले सकते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। गुड़ चढ़ा है, गुड़ को भोजन में ले सकते हैं, और नहीं तो फिर सारा सामान उसको भाई जो गुड़ वगैरह है वो बाहर किसी गमले वमले में थोड़ा सा गुड़ चढ़ाना है, बस लगाएं। ऐसा आप 9 मंगलवार करके देखें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, दैवीय लाभ मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ यदि आप मंगलवार का व्रत भी रख लेंगे तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। ये मैंने आज आपको वो उपाय बताया है कि जिसमें जो आज मैंने शिकायत बताई कि भाई अचानक धन जुड़े और नष्ट हो जाए, जीरो बैलेंस जिनका रहता हो बैंक में, आपकी पॉकेट में, पर्स में, तो ये करें आप, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और कुंडली के 3 भाव अच्छे से किसी को दिखा लें। कुंडली नहीं है तो किसी को हाथ की रेखाएं दिखा दें। ये मैंने एक सार्वजनिक उपाय बताया, और ऐसा आप आजीवन भी कर सकते हैं।
अब आपको हर मंगलवार यदि 9 माला नहीं आपसे होती हैं तो एक बार 9 मंगलवार 9 माला करें, ये सारी विधि से पूजा करें। और जब 9 मंगलवार पूर्ण हो जाएं तो मंगल देवता के नाम से आप लाल मिठाई, लाल फल कहीं भी बांट दें, या ब्राह्मण को लाल वस्त्र, लाल कंबल आदि दान कर दें। गौ माता को 9वें मंगलवार गुड़ आदि खिलावें। तो ये एक आपका सिंपल सा, साधारण सा उद्यापन टाइप हो गया। उसके बाद अगले मंगलवार जो आते हैं, उस मंगलवार में केवल आप मंगल की 1 माला जपते रहें। मंगल देवता को धूप दीप अर्पण करके, तिलक लगा करके 1 माला जपते रहेंगे, आपको जीवन में अपने आप बहुत कुछ नज़र आएगा। आप ये प्रयोग करके देखें, दिव्य प्रयोग बने, आपको बताया है ये। और ये पुत्र के लिए माँ कर सकती हैं, पति के लिए पत्नी कर सकती हैं, परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की धन संपदा के लिए भी ये प्रयोग कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से ये आपको प्रयोग जब भी करना है तो प्रारंभ करना है। लाल वस्त्र पहनकर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं मंगलवार के दिन, या लाल ऐसे गमछा वगैरह डालकर भी आप इसे कर सकते हैं। अपने भी मस्तक पर आप लाल तिलक लगाएं। मंगलवार का व्रत रखते हुए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। अब कोड़ी माया जोड़ी, अब पैसा भी तो बड़ा धीरे धीरे व्यक्ति के पास जोड़ पाता। ऐसे ही जब आप ये छोटी छोटी साधनाएं करते हैं तो एक दिन ये साधनाएं आपको बड़ा लाभ देती हैं। देखो, मेरा हमेशा प्रैक्टिकली प्रयोगों की तरफ मन रहता है। मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कोई बिच्छू जड़ी, कान जड़ी गले में लटका लो, कान में लटका लो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये आप खुद सोचो कि एक व्यक्ति 9 मंगलवार इतनी मेहनत कर रहा है और एक व्यक्ति चाहे कि बस मैं एक मूंगा पहन करके सारा काम फटाफट कर लूँ, इम्पॉसिबल। हाँ, उसका भाग्य इतना बढ़िया हो तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो सोए हुए भाग्य को जगाना या किसी मुसीबत के वक्त से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। थोड़ा सा उसके लिए परिश्रम तो बनता है और करना पड़ता है। आइए मेरे साथ को, मंगल देवता की बात की है तो हनुमान जी की ध्यान साधना से आज हम आपको जोड़ते हैं। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। और अब हम अपने संस्थान का संदेश दे देते हैं। करीब करीब दीक्षा सबकी हो चुकी है। जो और भी संस्थान से कोई दीक्षा चाहते हैं उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर लें। दीक्षा का क्या अर्थ है अच्छे से समझकर ही बातचीत किया करें आप लोग। और दूसरी बात, जन्म पत्रिकाएँ जिनकी भी हमारे संस्थान में वैदिक बनने के लिए आई हुई हैं, जो लोग क्यू में हैं, शीघ्र ही हम उनसे बात करेंगे। बाकी संस्थान में किसी भी समस्या के लिए जो कॉल अपॉइंटमेंट का सिलसिला है वो यथावत चल ही रहा है, लेकिन अभी हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं। केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से ही हम आपकी समस्याओं के लिए समाधान बताने का प्रयास करते हैं। आज जो मैंने ये प्रयोग बताया है इसे कोई भी कर सकता है। बस इसमें एक बात ध्यान रखें, आपके पास मंगल देवता के जो नाम हों वो शुद्ध हों। कहीं से अच्छी किताब खरीदें, गीता प्रेस आदि से,
मंगल देवता के नामों की। और जो यंत्र हो, वैसे तो बाज़ार से भी ये यंत्र मिलते हैं, लेकिन अपने लिए गुदवा करके स्पेशल बनवा लें आप, थोड़ा अच्छी तांबे की कॉपर की शीट पे, मोटी सी पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि बाज़ार से आप इसको बनाए लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का लें, तो मेरे ख्याल से 400-500 रुपया तक का ये बाज़ार से मिलेगा, लेकिन अच्छा बड़ा लें, 1 फीट के आसपास लें और सूझबूझ के साथ किसी भी काम को करें। हमारी इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें, समझ लें, फिर इसे आप करें तो आपको लाभ। हमें पूर्ण विश्वास है कि मंगल देवता की कृपा आपके जीवन में मंगलता अवश्य लाएगी। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।